कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवती ज्ञान और प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करे परम करुणा श्रील गुरुदेव का श्रीपाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करते पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनके अहित की कृपा प्रार्थना। भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृवृंद भक्त वृंद सबके तो मैं यथा जगतो विवादन करता हूँ सबकी प्रसन्नता प्रार्थना। श्री गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद जी की कृपा से नंद महाराज यशोदा देवी कृष्ण भगवान की कृपा से मंगलमय क्षेत्रपाल जी की कृपा से बजरंग जी की कृपा से एक गोकुल महावन मठ का अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मौका उनका पाप पद्म का सामना में आने के लिए मौका। ये तो हमारा जो आराध्य है नंदन कृष्ण का भाव, लेकिन वो आने से क्या अद्यप्य से लीला करे लोग राय उन्होंने भाग्यवाने देखी पाए अद्यप्य से लीला करे कृष्ण राय उन्होंने भाग्यवाने देखी पाए आदि भी वही लीला कृष्ण नंदन कृष्ण कर रहा है वो भाग्यवान व्यक्ति देखता है। मेरा मालूम हम देखते कैसे यहाँ पर काम जन्म काम जहाँ काम तहाँ रहे राम रवि रजनी नहीं मिले तो धाम। अपना इंद्र तर्पण करने के लिए प्रवृत्ति है इसलिए वो प्रवृत्ति जहां पर रहते हैं अपने से निकृष्ट विश्लेषण होता है। धाम जाने से भी धाम दर्शन नहीं होता है गाँव देखने के लिए आप प्रेम नेत्र से देखा जाता है काम से नहीं। जब तक अपना इंद्र खोष करने की प्रवृत्ति रहे शरीर में मैं बुद्धि शरीर समुद्र व्यक्ति में मेरी बुद्धि और दुनियादारी का आकांक्षा रहे तब तक भगवान का अनुभव नहीं होता है भगवान का भाव का भी नहीं होता है भगवान का पार्षद का भी नहीं होता है कुछ भी नहीं। काम अंधतम प्रेम निर्मल वास मेरा जो हालत में देखता हूँ सुबह से शाम तक आप इंद्रिय तर्पण कर
वहां पर कैसे अनुभव होता है, साक्षात धाम में आ गया। ये सर्वोत्तम स्थान है और आरब्ध देव का आविर्भाव, शुद्ध अंतःकरण को उनका आविर्भाव होता है। महादेव है ना, महादेव शिव जी, उनका क्या उपदेश है? वैष्णवान यथा शंभु विष्णुवेंद्र महादेव, तो क्या किया है? भागवत ध्रुवचित्र गप्तरी जगह पढ़े, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शक्ति यदि तत्र पुबान सत्य दर्शन भगवान वासुदेव जदर्शुदेव मनसा नमसा। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शक्तिदम, वसुदेव को अवलंबन करके वासुदेव कृष्ण का आविर्भाव है मथुरा। वासुदेव कृष्ण को वसुदेव से यमुना पार होते यहाँ राज्य सब लोग जानते। आविर्भाव तो वहां हुआ, वो वसुदेव किसको कहते हैं? सत्यम विशुद्धम वसुदेव शक्ति। वसुदेव देवकी का अवलंबन करके वासुदेव कृष्ण का आविर्भाव है। वसुदेव कौन है? विशुद्ध शक्ति, विशुद्ध चित्त, विशुद्ध अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण भगवान का आविर्भाव। जो गंधाधीन है वहां पर भगवान का आविर्भाव होता है। क्यों होगा? वो मतलब चाहता ही नहीं, तो और वो सोचा। इसलिए कहते वही अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण की वसुदेव कहते हैं। उनको अवलंबन करके भगवान का आविर्भाव होता है। यहां पर भगवान सब कुछ मिला दिया, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। भगवान का आविर्भाव भी है और भगवान का आविर्भाव के लिए जो रुकावट है वो भी है। हम लोग जो दर्शन करने को जाते हैं, कल जाएंगे ब्रह्मांड घाट, ये सब वो तो संक्षेप में बोलते हैं, तरह बोलने के लिए समय नहीं लेता है। इसलिए देर हो जाएगा, जल्दी करो। लीला का तो सुनते हैं और जो ब्रजवासी है जिनका साक्षात भगवान में स्वाभाविक प्रीति है, उनसे भी हम लोग सुनते हैं। ब्रज का हमारा खंडा है, उनसे भी सुनते हैं। लेकिन वहां पर तब तक कहने समय नहीं। यहां पर वो जो लीला है उसमें शिक्षा है। अभी ब्रह्मांड घाट में भगवान लीला है, मिट्टी खाने का लीला है। और यशोदा माता को भी कृष्ण को परमेश्वर दिखाने, ब्रज का ही भाव है, अपना बच्चा ही देखा। अभी जब ग्वाल वालों ने शिकायत किया यशोदा माता का पास, कन्हैया मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खाने का चीज है तो कोई आपका ही नहीं, मिट्टी खाना, पेट में जाके कीड़ा होगा, भगवान के पेट में जाके कीड़ा होगा। नहीं, तुम लोग का बात में विश्वास नहीं करता। तो दाऊद जी का है उनका बराबर विश्वास। दाऊद कहते हैं हाँ माता जी वो कन्हैया मिट्टी खा रहा है, इसको बुद्धि नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, बुद्धि नहीं है। ये नहीं, जब आप बोलेंगे यशोदा माता के पास आपका अकेले नहीं है, एक परमेश्वर है, गीता का प्रमाण सब प्रमाण देंगे। भक्त परदर सूत्र मन गणा, वो उस श्रेष्ठ तरफ तो कुछ भी नहीं है, सब भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, ओतप्रोत एवर लिंक्ड,
ऐसे जब प्रमाण देते रहेंगे ईश्वर परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकार, आप कहते उसको आते नहीं तो आपको ब्रजर प्रेम मिलेगा। जो जनरल दिल को यही उपदेश देने के लिए जाएंगे उनकी कृपा पर ब्रजर प्रेम होगा नहीं, वो भी ईश्वर को देखता नहीं देखता। माधुर्य प्रेम उनकी कृपा बगैर नहीं हो सकता, तात्विक ब्रजवासी की कृपा बगैर नहीं हो सकता। अब फिर दौड़ क्या आगे मिट्टी खाया और मुंह खोलता है, बोले भगवान को थप्पड़ मारने के लिए है, खाने का नहीं है तेरी बात, ये आपके लिए और वो खोल मारे, एकदम प्यार का मारे से मुंह खोल दिया तो वह सारा ब्रह्मांड में देखता है। क्या शिक्षा है? शिक्षा क्या है? देखने में तो कृष्ण छोटा सा बाला है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड अनंत वैकुंठ का मान। जब किसी का एक बोध ही नहीं है, वो क्या कृष्ण लीला का धाम प्रभु है? वो तो कृष्ण का 3 डायमेंशन का दर्जा है, लेग ब्रेथ हाइट, लंबा चौड़ा ऐसा ऐसा है, तो वो तो सीमा में है। रवि ठाकुर भी लिखा है सीमा वाली असीम, देखने में सीमा उसका होता है असीम अभिजित महान। तथा ज्ञानी संप्रदाय उनका ये आके नहीं समझता है। मुझे भी एक दफे हम लोग का भक्त लोग भी ऐसा होते, अभी बोला मठ का शिष्य बोलते आप तो भगवान है, आप ही भगवान, भगवान किसको कहेंगे? भगवान शक्तिमान, कौन शक्ति या निर्देश है कि यही शक्ति वही शक्ति, तमाम शक्ति युक्त तत्व को भगवान कहते, सर्वशक्ति। भगवान क्या किया? कृष्ण भगवान गोवर्धन को धारण किया। अभी तो 7 माइल है, पूरा श्लोकों को हिसाब से 7 माइल हो गई, 34 माइल लंबा, 40 माइल चौड़ा, 16 माइल ऊंचा। पढ़ के देखिए एक बार फोटो लिखा कोपती हो गया, बाद में अंदर ध्यान करेगा 3 पेज में पूरा श्लोक का हिसाब। वही गोवर्धन धारण ऐसा, और मैं तो भगवान बोल दिया सर्वशक्तिमान, एक आधा मुड़ी पत्थर से खाता कैसे भगवान है? भगवान है भगवान, सरल नहीं है। वो जो है मंदर पर्वत, काश्मीर को लेकर मंदर पर्वत से क्षीर सागर को मंथन किया, समुद्र से असुरा देवता मिले, वहां से अमृत मिले। तो क्या हो गया? जो उन लोग का घमंड हो गया, हम ही सब कर सकता है, तो सारा मंथन पर्वत नीचे चला गया, देख ऊपर में। अभी तो भगवान आके वहां पर देखा मेरा जवान तो खिलाफ रहा है, तो भगवान क्या किया? एक बुद्धि से कोई समुद्र में घुस के कूद को धारण करके कछुआ को धारण करके मंदार पर्वत को उठाया, और वृत्ति से वहां पर आदि तुम लोग उठा। भगवान जब रण मिलने लगा तो भगवान के क्या लगा? जैसे हम लोग को बच्चा लोग बचपन में पीठ पे सुरसुरी देते हैं ना, ऐसे बच्चे लोग देते हैं सुरसुरी देते, आप लोग करता कि नहीं? इसमें आराम से सोचता है सुरसुरी के क्या बोलता है? ऐसा वो कुल को भगवान का नींद आ गया, ऐसा मन से नींद आ गया, आराम। और मेरा मैं भगवान हूं, मेरे ऊपर में वो तो मंदार पर्वत छोड़ दीजिए, एक आधा मुनि
पत्थर पे लेके जब उसे घुमाते रहे, पेट का नाड़ी भी निकल, भगवान कैसे भगवान जी, भगवान नहीं है, भगवान का है, भगवान से है, भगवान में है, भगवान के द्वारा है, एक और है, भगवान है विभु सर्वशक्तिवान। फर्क, भगवान पूर्ण है जी, पूर्ण है, भगवान सर्वशक्तिमान है जी, भगवान का एक शक्ति का परमाणु है, भगवान मायाधीश है जी, माया का अधीन है, जिसलिए गीता जी ने कहा द्वैविध जैसा गुणमय मम माया दुरंतया माँ वही माया में कंतरंती, मेरी गुणमयी माया त्रिगुणात्मिका माया जिससे जन्म स्थिति भंग होता है, जन्म का बहुत मजे का गर्भ में कष्ट, मृत्यु का समय में कष्ट, जितना दिन जिंदा है तीन किस्म का ताप, भगवान की त्रिगुणात्मिक शक्ति जो होता है उसको दैवी माया है, तो मेरी माया है। जीव अपना हिम्मत से पार नहीं हो सकता है, जो मेरा सहारा लेते जे प्रबंधते ते तरंती, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतज जानवर, जब गजेंद्र शरारत हो गया उसका भी उठ जाएगा ग्रास, जे प्रबंधते ते तरंती, भगवान के ऐसा कोई विचार नहीं है जो मनुष्य करने से होगा और जानवर नहीं करने से नहीं होगा, इसलिए मायाधीश भगवान है। भगवान का चरण में सहारा लेने से भगवान माया का पार कर सकता है। मेरा चरण में सहारा से मैं माया का अधीन हूं और 3 ताकत से जल रहा हूं, जन्म मृत्यु का अधीन हूं, मैं कहीं दूसरा को उद्धार कर सकते भगवान हो गया, झूठ बात। इसलिए कहते अभी कोई ब्रह्मांड देखा मुख में देखने में तो छोटा, उसको ब्रह्मांड में अभिजित महाशक्ति भगवान, कोटि ब्रह्मांड विग्रह भगवान का तो नंदन कृष्ण का तो भागवत स्वयं भगवान है, उनके जो वैशिष्ट मूर्ति है द्वारका में है, द्वारका में चतुर्भुआ है, वासुदेव शंकर शुल्पत्र आदि चतुर्भुआ, और द्वारका में आंशिक ऐश्वर्य भाव है, माधुर्य भाव भी है मिला हुआ है, और ब्रज में श्रेष्ठ माधुर्य है, उसका बाद वैकुंठ में पूरा ऐश्वर्य है नारायण, नारायण के भी चतुर्भुआ है, वासुदेव शंकर शुल्पत्र दूसरा चतुर्भुआ, उनका अंदर संकर्षण, और संकर्षण होता है दाऊदी बलराम, महासंकर्षण भूल संकर्षण वहां तो क्षत्रिय वेश तारकन, और यहां पर ब्रज में गोप वेश माधव, और उधर में महासंकर्षण वैकुंठ में उनके अनुसार कर्णाति महाविष्णु सौखद एक और भूषा, मैं एक भूत बुझाऊंगा इस सृष्टि करने के लिए, कारण महाविष्णु कोई दाऊ जी का महाशंकर उनका अंश है, तो निकल गया अनंत ब्रह्मांड पैदा हो, अनंत ब्रह्मांड पैदा होने से अनंत ब्रह्मांड के अंदर में एक अंश में वो प्रवेश किया, गर्भ विष्णु अपना प्रश्नार्थ समुद्र बना के, गर्भ विष्णु का एक बाल का सुराग में अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है, तब शरीर का बाप विष्णु का क्या करना है, विष्णु का कारण का कारण का कारण का कारण कारण जब गर्भ विष्णु विचित महाशक्ति को भी ब्रह्मांड विग्रह अवतार और बीज अवतारी शुभ विदायक, इसलिए कहते आत्मा कृष्ण जो आत्मा में ही प्रतिष्ठित आत्मा में रमन करते उनको भी खींचता है, जो संसार छोड़ दिया, संसार का आसक्ति छोड़ के आत्मा में प्रतिष्ठित है, कोई मुक्त पुरुष है, उनको भी आत्मा में गुण होली का इस प्रकार गुण है, वो जब त्रिगुणात्मक होगा, माया होगा, वो कभी आत्माराम कोई उनको खींच सकता है। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ब्रह्म करी, जन्म का बाद ही संसद से भी चला गया, पिताजी हा पुत्र उनके पीछे पीछे चला,
जोगी अंदर महाजोगी, ज्ञानी के अंदर महाज्ञानी, महाभगवत गुरु कृष्ण। वो कहते परीक्षित महाराज को सुबर करते हैं, माया पदे ब्रह्मानंद परिनिष्ठिता, जो हजार परिष्ठ करके नहीं मिलता है, मेरा दिन तो खींच लिया कृष्ण लीला अवसानंद, इससे बढ़कर अब 7 दिन से कृष्ण भगवान बहुत ऋषि, चवन ऋषि, भीडु, अंगिरा, नारद, विश्वामित्र सब वेदव्यास सब महाभारत ऐसे के परशुराम दशावत का अंदर वो भी है। अगस्त मुनि जो समुद्र का पान किया सब मूर्ख का सब में मिला, किसी का इन बात नहीं हुआ, उदय कृष्ण के विरुद्ध में बात है। इसलिए जोगी अंदर महाजोगी, ज्ञानी के अंदर महाज्ञानी, कौन उसका विरुद्ध करेगा? ये कहते वो जो है भगवान यहां पर खेल कर रहा है, वो जो उनका आंख है प्रेम नेत्र है वो देखेगा, और सनातन ऋषि देगा। यहाँ पर रवन नेत्र सनातन ऋषि में आया, देखा एक विशेष बालक घूम रहा है, वो हम लोग तो नहीं देख रहे, हम लोग अपराकृतिक भूमि है, खिलमाई भूमि, प्राकृतिक नेत्र से क्या देखेंगे? प्राकृतिक से प्राकृतिक वस्तु देखा जाता है, उसके लिए नंद महाराज की कृपा चाहिए, जगह कृपा तो नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु रघुपति अध्याय का जो वचन है उसको बहुत तारीफ की। रघुपति अध्याय प्रयागराज में रावत के पास जहां पर वल्लभ भट्ट का स्थान, वल्लभ भट्ट ले गया कि महाप्रभु हराई, वहां पर रघुपति उपाध्याय क्या बोला? श्रुति मपरी स्मृति वितरे भारत मंदिर भजंती मौगे अहम ये नंदन बंदे जस्लिंदे परम ब्रह्म। संसार भय से भीत होकर कोई श्रुति शास्त्र को ज्ञानी लोग उसको अनुशीलन कर सकते, संसार भय से भीत होकर कर्मी लोग स्मृति शास्त्र, संसार का व्यक्ति महाभारत का सुनने अच्छा लगता है उसको भी आराधना कर सकते, माए किसी का स्तुति को नहीं, स्मृति को नहीं, महाभारत और नंदन बंद जस्वंत परम, मैं सब नंदन हर्ष के वंदना कर रहा हूं, जिनके प्रेम से मशहूर होगा परम ब्रह्म परम तत्व सब कारण का कारण जो भगवान है वो पुण्य से चला करता है। जब नाम को सुने हमको उनको भक्त सेवक से ग्रहण करे, अपने भगवान मिल जाए। नंदन मंदिर स्वालिंद परम ब्रह्म वही स्थान पर जो भगवान के लिए बाधा है, कोई भगवान उतना पद मिला कि हम जाएंगे ना, उतना पद किसके लिए? उसका तात्पर्य क्या है? हमारा जो गौड़ीय मठ का मूल होता है सत्येंद्र भक्ति ठाकुर, उनका आश्रय करके हमारा परम गुरु जी प्रकट हुआ पुरुषोत्तम धाम के नित्य सिद्धांत पद्म पर में लिख दिया, जुट करे पुरुषोत्तम कृष्ण भक्ति पुरुषोत्तम धाम से तरह दुनिया में प्रचार हुआ। जब हमारा परम गुरु जी वहां पर प्रकट हुआ अलौकिक रूप से, जो 6 साल का 6 महीने का है, उस वक्त जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से आगे वहां पर रोक दिया, जहां पर पूर्व जाता ही कीर्तन कर रहा है दिन रात। उसका बाद बच्चा को लेके जब आया, वो बच्चे को देखा, उसको माल्यार्पण हुआ, पाप पद्म जगन्नाथ को स्पर्श किया, जगन्नाथ चला। वही महापुरुष दुनिया को हिला दिया। एक उनके गुरु के ही पिताजी ने भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने तात्पर्य लिखा, उतना किसको कहते, उतना होता है कपट। बाहर में तो प्रेम भाव से लिया, प्रेम भाव से किया, जाके वो स्थान में जहर के जाके सब बच्चा को मार रहा है। अभी वो जहां पर नंद भवन है
वहां पर आसमान से आगे तो माया भी नहीं आना, परामा सुंदरी नारी मूर्ति होकर अभी वो सब बात नहीं बोलेंगे, लीला की बात नहीं करेंगे, वो तो वहां बोलेंगे, वहां सुनेंगे। तो अभी वो जो पूतना को वध किया, कृष्ण बच्चा तो पीते पीते मार दिया, वो पूतना कौन है? कपट कौन है? भुक्ति मुक्ति वांछा। भगवान का सेवा करते हैं दुनिया देने का कोई फायदा के लिए, जो भगवान के लिए नहीं है वो तो कपटता हो गया। भोग के लिए, धर्म अर्थ काम के लिए, दुनियादारी के भोग के लिए, भक्ति जब तक रहे भगवान मिलेगा। भगवान को तो मैं नहीं मानता हूं। भगवान को ब्रह्मांड सृष्टि किया इसलिए अब लोग भगवान को पोषण देते हैं। देखो तुम दिल से संसार भोग करने के लिए इच्छा किया, मेरा गुरु हो, तुम बड़ा बच्चा हो, मेरा सेवा करने की तुम इच्छा नहीं है, तो मैं ब्रह्मांड सृष्टि किया और बहुत जोली भी सृष्टि किया, तो मैं क्यों की सृष्टि कर सकता है? उसको जाके तुम भोग करो, मुझे तुम भोग नहीं कर सकते हो। भोग करने की शक्ति भी मैं दिया और जोड़ी भी सृष्टि किया, ब्रह्मांड भी सृष्टि किया। कितना तो दिल से बोलो मैं तुमको मानता भगवान, मैं किसी को और किसी को नहीं मानता, मैं दिल से बोलने के लिए तुम्हारा हिम्मत नहीं है। जो नंदनंदन कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेकर गौरांग रूप से आए, आके हम लोग को शिक्षा देते। देखो तो इच्छा को ठीक है, फजूल को मत दो भगवान को। न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीशता में मम जन्म से भवता भक्ति भाई। बोलो दिल से, मैं धन नहीं चाहता हूं, जन नहीं चाहता हूं, मैं पंडित नहीं चाहता हूं, और धर्म का मुख को नहीं चाहता हूं। जन्म जन्म आपके दिल से बोलो, मुख से नहीं। भावग्रही जनार्दन भाषा करेंगे, भाषा क्या बोलते हो नहीं, दिल से बोलो। अभी यहां दिल से बोलो भगवान आगे चलो। वाह हमारा तो लड़की का शादी नहीं हुआ, लड़का ऐसे अभी हम तो एक कमरा एक घर बनाया, मकान उसका उद्घाटन नहीं हुआ, तो क्यों बोला? मैंने थोड़ा यहाँ पर मुसीबत है, मुसीबत काटा दी। दिल से बोलने के लिए हम जानते हैं। अभी बोलो दिल से, मैं कृष्ण नंदनंदन तुमको चाहता हूं, अभी है इस मुल्क में आ जाए। कोई दिल से चाहता नहीं, सिर्फ मुख से बोलता है। भगवान दिल का अंदर बैठा है, उसको कोई धोखा नहीं सकता। इसलिए उतना जब तक तुम्हारा भोग और मुक्ति के लिए आकांक्षा रहेगा तब तक मुझे मिलेगा नहीं। इसलिए मैं मेरा आश्रय लो, तुम्हारा पुतला भीतर है, तुम्हारा भीतर में जो पुतला है उसको मारने पड़ेगा। और जो लोग भक्ति मुख से शिक्षा देते हैं वो भी जो तथागत गुरु है वो भी पुतला राक्षस दिया है। उनके पास जाने से तुम्हारा मुझे मिलेगा नहीं, वो तुमको दुष्कर्म ले जाएगा, वो भी पुतला राक्षस। इसलिए पुतला राक्षस के बहुत कृष्ण रसायन लो। उसका बाद उतना के बाद उसके बाद क्या हुआ? 6 साल 6 महीना का हुआ। 6 महीने का जो लड़का हुआ, पार्श्व परिवर्तन करवट बदलाव नहीं, करवट बदलाव नहीं। तो करवट बदलाने के बाद सब नंद महाराज बहुत आनंद हुआ, बच्चा करवट बदला। सबको महोत्सव, पार्श्व परिवर्तन महोत्सव, यहाँ महोत्सव होगा, भंडारा होगा, सब आ जाओ। उस वक्त भंडारा में वस्त्र भी दे। अभी तो वस्त्र का बहुत कीमत हो गया, हम लोग बचपन में वस्त्र का ज्यादा कीमत देखा नहीं, तो उस वक्त इतना कीमत नहीं। तो वस्त्र देंगे और अच्छा लड्डू को चिड़पुरी खिलाएंगे, सबको निमंत्रण देंगे। सब आ गया। सब कहते हैं वो गोपाल को देखेंगे, खाना है तो देखेंगे। अच्छा वो 6 महीना का है, ले आया, देख के सबका आनंद हुआ। देखा सब गोपी तो प्राण है।
तो उनको ब्राह्मण से उनको मंत्र द्वारा उनको स्नान कराया, स्नान करा के मंत्र उच्चारण किया, सब कुछ किया। करने के बाद कन्हैया नींद दिया। बच्चा तो नींद दिया तो क्या करें, भगवान नींद दिया। तो भगवान एक बच्चा है, अभी इतना मेहमान घर में है, तो नींद दिया कहाँ रखेंगे। वो एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का नीचे में पालन है, वो ठीक है। उसके ऊपर में बहुत बर्तन है, बर्तन में बहुत कुछ चीज है, ठीक है, वो उसमें आपत्ति नहीं है। बच्चा को अच्छा से उठाया, धीरे धीरे उठाया, नींद है ना, से उठा के वहां पर पालन को सुला दिया। आप और सब मेहमान को खिला दिया। इधर में सकट भंजन होगा ना, सकटासुर आ गया, तो आगे गाड़ी का धूल का अंदर में घुस गया और कृष्ण का भूख लगा। बच्चा को तो भूख लगता है, भूख लगने से क्या करता है, रोता है, रोने लगा। माता जी तो सुनता नहीं, इतना बहुत इकट्ठा हो गया, बहुत भीड़ हो गया, इसलिए सुना ही नहीं है। जोर जोर से हाथ पैर ऐसे करके बच्चे को करते ना, जोर जोर से, मेरा भूख लगा, जल्दी आओ। बच्चे जो होता है ना, वो तो भूल आता नहीं, माता जी गाने पड़ता है, लेकिन सुना नहीं। करते तो धूल भी आ गया, उसको आके एकदम छोटा सा बच्चा मर रहा है। तो इसलिए आ रहा है, वो पैर का जो अंगूठा है ना, अंगूठा लाल दिया और सारा गाड़ी उलट गया, गाड़ी उनके सारा बर्तन पकड़ धड़म और कितना कि मेरे क्रीज था बर्तन में, सब उधर तो देख के जल्द मजा गुबाल रोक एकदम बना बच्चा मर गया। कोई सब आनंद कहाँ चला गया, सब दो के आ गया। क्या बच्चा क्या उलट दिया था, बच्चे ही सब हटाया, लेकिन नीचे में ऐसा उसने ही कृष्ण तो उसको उठा के जगदा माता को दिया, देश से बात किया, वो कृष्ण मार दिया, कृष्ण शकट भंजन किया, ये उनका मालूम ही नहीं हुआ, ये मालूम बच्चा। इसलिए अभी वो जो शकट भंजन है, शकट क्या है, शकट होता है भारवाही, जैसे जो तो माया वैभव तुम्हारा भजने बाधा मोह जने वाली शंकर जीव के करे गाधा वहन करते हैं ना, ये शकट में जितना जड़ जड़ता है, आदि का संस्कार है और पिछली का जितना असत संस्कार है, जो संस्कार से मैं शरीर व्यक्ति मेरा है और अविद्या से आच्छन्न होके नाशवान वस्तु के लिए हम चेष्टा करते हैं, वो शकर है, संसार का बोझ को वहन कर रहा है, सब बोझ वहन कर रहा है। जब तक उस प्रकार संसार के लिए आकांक्षा रहेगी, मिथ्या ज्ञान जड़ जड़ता रहेगा और प्राक्तन असत संस्कार रहेगा और आधुनिक संस्कार जितना हम लोग बढ़ा है, इसको जब खत्म नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मिलेगा, वो शकट भंजन करेगा कौन, वो भी कृष्ण। उसका बाद जो शकट भंजन हो गया तो अभी यशोदा माता का चिंता हुई, ये लड़का का क्या हो गया। एक दफे से तो ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण का आदत है सबको आशीर्वाद करना, ब्राह्मण का आदत है, हम देखा हमारा गुरु जी को भी आशीर्वाद करते हैं, गुरु जी का शिष्य हम देखा स्कूल में, वो अच्छा पंडित था, काशी का गुरु जी का शिष्य, गुरु जी उनको भाषण देने के लिए बोला। हम लोग तो गुरु वैष्णव की कृपा प्रार्थना करते, वो पहले गुरु जी का आशीर्वाद करते हैं, ब्राह्मण कैसे समझ करते हैं, हम तो कैसे होंगे। इस प्रकार तो ब्राह्मण को बोला या आशीर्वाद कीजिए, हमारा लड़का सब चिरायु हो, उसका दीर्घायु हो, ठीक है, हाँ पर आशीर्वाद दीर्घायु।